हाँ जी, नोई भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज हम हैं डिज़नी में। तो डिज़नी का एक पार्क है, इसको कहते हैं हॉलीवुड स्टूडियोज़। डिज़नी के यहाँ पे ऑरलैंडो में 4 मेजर पार्क्स हैं। मैजिक किंगडम है, एपकॉट है, हॉलीवुड स्टूडियोज़ है और एनिमल किंगडम। तो आज हम हैं हॉलीवुड स्टूडियोज़ में। तो करने हम ये आए हैं कि यहाँ पे एक शो है, उसको कहते हैं इंडियाना जॉन्स का बैक स्टेज शो। उसमें वो दिखाते हैं कि इंडियाना जॉन्स जो मशहूर और मारूफ मूवी थी, उसकी शूटिंग कैसे हुई है। तो चलें जी, वो शो देखते हैं। वैसे तो यहाँ और बहुत सारे शो हैं, लेकिन आपको वो सारे शो जो हर शो जो 10-15 मिनट की व्लॉग बन जाएगा, तो वो 1 बाय 1 करके बनाएंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग शो था। कैसे शूटिंग हुई, 2 कैमरा सेटअप था, डायरेक्टर कहाँ था, प्रोड्यूसर कहाँ था, लोग कैसे कहाँ थे, कैसे गोलियाँ चल रही थी, आए आपको दिखाते हैं। तो ये आगे जी इंडियाना जॉन्स का जो बेसिकली शो की जगह है। तो चलें अंदर चलते हैं, आपको शो दिखाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि आपको मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी। तो काफ़ी सारी लंबी वेटिंग लाइन है, लेकिन गर्मी बड़ी थी, तो उन्होंने जनाब साहब ऊपर वो थोड़ी थोड़ी मिस्ट की हुई है, जैसे वो सऊदी अरब में ना हज पे वो मिस्ट चलाते हैं, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है। आखिरकार जी लाइन में वेट करने के बाद जो है उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाज़त दी है। तो चलें जी, बैठते हैं और शो देखते हैं। अच्छा, ये अगर आपने इंडियाना जोन्स की मूवियाँ देखी हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो रेडियर्स ऑफ द लास्ट आर्क और वो 2-3 जो बड़ी बड़ी मशहूर और मारूफ हमारे बचपन में ये मूवियाँ आई थी, ये उसका बेसिकली सेट बनाया गया है। और यहाँ पे अभी वो एक एक्टर साहब जो हैं परफॉर्म भी करेंगे। तो चलें देखते हैं जी। ये वो जगह है जहाँ पे वो जो एक बॉल भागती थी और इंडियाना जॉन्स जो है उसके पीछे पीछे, यानी वो बॉल उसके पीछे पीछे इंडियाना जॉन्स के भागती थी और वो बच रहा था। तो बेसिकली तो वो बॉल लगाया तो दिखाया तो ऐसा क्या था कि पत्थर है, लेकिन वो पत्थर तो नहीं था। लेकिन वो अभी आपको दिखाएंगे कि वो एक बेसिकली मेरा ख्याल है क्योंकि रबड़ की एक बॉल है। तो अभी आती है तो देखते हैं जी।
किसी भी मूवी में जो ख़तरनाक सीन्स हैं वो ओरिजिनल एक्टर नहीं कर रहा होता, उसका जो बेसिकली एक रेप्लिका कह लें, स्टंट डबल कह लें, वो करता है। ये देखें, ये वो बॉल की बात हम कर रहे थे, ये बेखल है वो कोई रबड़ की एक बॉल है, लेकिन वो लगती है ऐसे जैसे पत्थर उसके सर पे चढ़ गया। तो वो कहते हैं इसलिए हैं कि जी अगर तो वो हीरो साहब ज़ख्मी हो जाए तो फिर तो फिल्म महीनों डिले हो जाएगी ना। तो वो स्टंट बेचारा स्टंट करने वाला वो चोट लगेगी तो फिर उसकी खैर है कोई और बंदा आ जाएगा। अच्छा, ये जो सीन है इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि ये बेसिकली एक फसाड था जो पूरा आपका स्टेज लगा हुआ था, उसके नीचे टायर लगे हुए हैं और बोल के वो जनाब साहब आप ट्रैक्टरों से या उसको खींच के साइड पे कर देते हैं और वो ये वाला आपका हिस्सा परे हो गया और पीछे वाली जो नया जो उसका सीन है उसकी बिल्डिंग सामने आ गई। अच्छा, ये फसाड जो है ना वो इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो गत्ता होता है बेसिकली, और उसके फ्रंट पे ऐसे उन्होंने पेंट और उसको मज़ेदार डिज़ाइनिंग की होती कि वो लगता है जैसे रियल दीवार हो, रियल सेट हो, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है, गत्ता होता है या वो बेसिकली वो समुंदर की जाग जो स्टायरोफोम, इसका मेनली ये सेट बनते हैं। वो सस्ते होते हैं और टूट टाट भी जाए फिर और बन जाते हैं। उनको खड़ा किया, डिज़ाइन किया, पेंट किया, तो और उसको मूव करना भी आसान है, उसका वजन भी नहीं होता ज़्यादा। Good laugh in there. I'm going to test your range here. Try pitching that laugh up a few octaves. Go high. Go squeaky. Try laughing like giggling chipmunks, like Chip and Dale. Action. Put it in there. Yeah. Fantastic. Yeah, absolutely. Rachel, gather up. We're going to talk about the top of the scene here. All right, Eric, you are in charge of driving that truck. ये जी डायरेक्टर इनको सारी हिदायत दे रहे हैं या दे रही है। Back on! Action! ये जी 2 कैमरा सेटअप है। एक ये जो क्रेन है उसके ऊपर कैमरा है और एक जो कैमरामैन जो मेन है वो ये वाला है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ओरिजिनल जो मूवी है वो भी 2 कैमरा सेटअप पे है, लेकिन नॉर्मली 2 या मैक्सिमम 3 कैमरा से ज़्यादा के सेटअप पे पुराने ज़माने में फिल्में नहीं बनती थी। अब आते हैं कुछ बड़े कैमरास के सेटअप, मल्टीपल कैमरा ज़्यादा, लेकिन 2 भी मेरे ख्याल काफ़ी ज़रूरत पूरी कर देते हैं आप।
अच्छा, ये डायरेक्टर इस वक्त जो हमें समझा रही है कि कैसे यहाँ पे आग के सीन कैसे किए जाते हैं, गोलियों का सीन कैसे करते हैं। इन्होंने तो खैर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने गोलियों का सिस्टम बनाया है। और आग के लिए भी जब ये कि जहाँ भी आग और बारूद इस्तेमाल होता है तो उसकी जो आग बुझाने वाले हैं और फायर ब्रिगेड वगैरह वो ऑन साइट होते हैं। और गोलियों का इन्होंने तो बड़ा ही, मैंने बता रहा था कि अजीबोगरीब सिस्टम है कि वो नीचे से बेसिकली पटाखे चलते हैं, पीछे से आप साउंड डाल दें गोलियों की तो वो लगता है जैसे वाकई सच्ची मुच्ची की गोलियां चल रही हैं। तो इंटरेस्टिंग है जी, बिल्कुल शूटिंग देखना। और वो भी इतनी बड़ी मूवी की जो शूटिंग का जो रेप्लिका है बेसिकली वो दिखा रहे हैं ना, तो वो भी मज़ेदार है। So, you work with explosives. It's dangerous. Thank you. Wow. Yeah. Very solid information there. I was hoping you had a little more detail. I do, boss. I do. In all seriousness, folks, all the flame and fire effects that you see here. You're really making लो जी, ये अगला सेट आ रहा है बेसिकली। उस हिस्से को ये देखें मूव कर रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं और अब अगले सीन के लिए नया सेटअप जो है वो शुरू करने लगे। Step away from Noah, please. Yeah, he's dangerous. All right, come on out here, folks. This is one of the best fight performers I have on my team. This is Kyle. All right, and Rachel. Right timing. Woo! Kyle! They love you! You know what that means. You have to switch up, roll with me. As you can tell, it takes guts. Coordination! Rachel. And a real level head. What? Right! Rachel, no! Oh! No. Rachel? अच्छा, ये एक जो है फाइट का जो सीन है वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि किस तरह आपस में ये फ़ाइट करती हैं और फिर कैसे डायरेक्टर जो आके वो उनको समझा रही है कि तुमने इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और इतनी देर में पीछे से वो जो पूरा एक हिस्सा है सेट का वो मूव हो रहा है। अब ये नया हिस्सा रेडी है। You want to fight? No, I don't. It'll be fun. Rachel, please just check on Kyle, help him up, and apologize I'm so sorry. to Kyle. Okay. Kyle! I'm sorry. Kyle! Kyle! Folks, let's hear for two of my best fight performers, Rachel, and this is Kyle. So face to face with a heavy-hitting mechanic, played by my stunt actor. This is Eric. Hi, everybody. Tay-Tay. अच्छा, इस वक्त जो है ये सारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं ये आपस में बैठ के और असिस्टेंट डायरेक्टर इनको अगले सीन के लिए जो है वो सारी हिदायत दे रहे हैं। तो बेसिकली ये दिखा ये बेसिकली रहे हैं कि इनकी फ़िल्म की शूटिंग कैसे हुई थी। तो चलें देखते हैं जी, लास्ट सीन है। और नोमी भाई के साथ रहिएगा और अगली बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको दिखाते हैं इंडियाना जोन्स का आखिरी सीन। अच्छा, ये अभी इसको बता रहे हैं कि स्टंट डबल जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। स्टंट डबल होता है स्टंट डबल कि वो जो हीरो है उसको एग्जैक्ट उसका एक रेप्लिका बंदा लेते हैं, उसको वही कपड़े पहनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ख़तरनाक सीन्स में, ताकि जो हीरो है उसको चोट ना लगे। क्योंकि अगर हीरो को चोट लगी तो पूरी फिल्म रुक जाएगी और स्टंट डबल को लग गई तो चलो खैर है वो और बंदा ले आएंगे। तो ये बेसिकली इस वक्त बता रहे हैं। तो स्टंट मैन्स अलग हैं, स्टंट डबल अलग। स्टंट डबल का मतलब है हीरो का जो है वो रेप्लिका होता है। तो चलो देखते हैं जी आखिरी वाला सीन। ये ज़रा कहते हैं आग शाग वाला सीन है, इसलिए वो कह रहे हैं स्टंट डबल यूज़ होता है यहाँ पे ओरिजिनल हैरिसन फोर्ड की जगह पे। What you're about to watch would not be possible without the entire cast and crew working together to create what we call the Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Right, team? Cameras are ready. Quiet on the set, please. Quiet! Roll cameras. Rolling. Speed. Comma 16-3, Charlie. Desert flight. Take one mark. Play back. Action!
अगर आपको फिल्म देखी हुई है ओरिजिनली तो आपको याद होगा ये वाले सीन का रेप्लिका यहाँ पे जो है वो कैसे इंडियाना जोन्स की फाइट हुई थी, ये बेसिकली वो हिस्सा शूट कर रहे हैं। I can do this all day. अच्छा, कि गोलियों का सिस्टम ये किया हुआ है कि ज़मीन के अंदर से बेसिकली वो धुआं सा निकलता है और वो साथ में फायरिंग की आवाज़ आती है, फिर उससे लगता है कि ओरिजिनल गोलियां चल रही हैं। वो भी एक कंट्रोल्ड फायर है। तो पूरा क्या खूबसूरती से सेट बनाया गया है। हाँ जी, तो ये था इंडियाना जोन्स का बैक स्टेज शूटिंग का शो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नोमी भाई के साथ रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।